अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं जी हम फेरी वालों से हमने चूज़े लिए हैं, 10, 20, 50 जितने भी चूज़े लिए हैं उनमें से आधे मर गए हैं और तैयार हो के फिर अंडे की प्रोडक्शन है जो वो कम देते हैं। इसकी क्या वजह है, उसकी सारी तफसीलात आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलें आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्यों नहीं बचता है। चूज़ा इसलिए नहीं बचता कि फार्मर हज़रात जो इसको तैयार करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 45 दिन के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कौन सा इनसे अंडा लेना है, वो चूज़ा है जो 45 दिन में वज़न गेन कर जाए और उन्होंने सेल कर देना है। और जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सिर्फ गोश्त के लिए ऐसे ही देते हैं कि 45 दिन तक हमारा चूज़ा सेट रहे और वेट अगेन करे, बस। उसके बाद है जो बच्चे या मरे उनको उनसे कोई गर्ज नहीं होती है। जब आप लेके आते हैं अपने घर में तो उसका माहौल चेंज होता है, उसकी फीड चेंज होती है, तो चूज़ा आपके घर के माहौल के मुताबिक है जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, चूज़ा मर जाता है। और उसके अंदर इतनी चर्बी होती है कि खा खा के उसके अंदर चर्बी बनी होती है। बाद में आपको जिस टाइम अंडे तक कोई बच भी जाए तैयार कर ले तो फिर अंडे की प्रोडक्शन है जो वो नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस टाइम आएगा आपके पास बीमार होगा, एक तो उसका बीमारी का स्ट्रेस की वजह से भी उसका सिस्टम है जो लूज़ हो जाएगा, और दूसरा चर्बी होती है, चर्बी की वजह से भी आगे जाके आपको अंडे की प्रोडक्शन वो चूज़ा नहीं देता है। आप कोशिश करें कि डे ओल्ड चूज़ा पाल लें। चले जहाँ पे आपने 20 चूज़े रख रहे हैं वहाँ पे 50 रख लें। अगर आपके पास 30 चूज़े मर भी जाएँ तो 20 बच जाएँ तो वो आपको अच्छी खासी है जो तजर्बा भी दे जाएंगे और आपका जो नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। डे ओल्ड के चूज़े का इतना नुकसान नहीं होता है, बर्दाश्त कर जाता है बंदा। फिर आपको तजर्बा हो जाएगा किस तरीके से आपने चूज़े को ट्रीट करना है। जो फीड के हिसाब से पाला जाए, फीड जो उसको दी जाती है अंडे के हिसाब से पालने के लिए, तो उसको फीड है जो नॉर्मल तरीके से दी जाती है, ज़्यादा फीड नहीं दी जाती, क्योंकि ज़्यादा फीड देने से चूज़े के अंदर है जो चर्बी पैदा हो जाती है। चर्बी पैदा होने की वजह से चूज़ा है जो अंडे की प्रोडक्शन मुर्गी है जो वो नहीं देती है, और इसको एक्टिव रखने के लिए कम खुराक दी जाती है और पूरी चार्टर के हिसाब से फीड दी जाती है। अगर चार्टर की भी आपको मालूमात चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं चार्टर की मैंने पिक्चर दे दी है। इसके चार्टर के मुताबिक आप अपने चूज़े को, अपनी मुर्गी को फीड दें। डे बाई डे के हिसाब से लिखा हुआ है, हर चीज़ मालूमात है इसमें। अगर दें तो आपका चूज़ा है जो अंडे की प्रोडक्शन भी आपको अच्छी देगा। और वैक्सीन वगैरह कौन सी करनी चाहिए, किस तरीके से चूज़े को एंटीबायोटिक देनी चाहिए, वो सारी मालूमात अगर लेनी हो तो हमसे हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी टाइम भी व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन भी हमें कर सकते हैं। किसी किस्म का मशवरा लेना हो तो 24 घंटे आप किसी टाइम भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के ताउन क्या तलबगार हैं, मेहरबानी होगी आपकी। हमने चैनल इसीलिए बनाया है कि आप हमारे साथ ताउन करें और हम आपके साथ ताउन करेंगे। दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें, आप भाइयों के दुआओं के तलबगार होते हैं। अल्लाह ताला हर एक के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ आर के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।